Good morning, students. Today we will start a new topic, kinds of guarantee. प्रीवियस लेक्चर में हमने गारंटी, इडेमनिटी इन सब के मीनिंग कर लिए थे और एक डिफरेंस भी कर लिया था इडेमनिटी और गारंटी के बीच में। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ गारंटी। फर्स्ट टाइप ऑफ गारंटी इज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल गारंटी। Absolute guarantee is one by which the guarantor unconditionally promises payment or performance of the contract on default of the principal debtor। मीन्स अगर हम बात करें एब्सोल्यूट गारंटी की, तो एब्सोल्यूट गारंटी में क्या होता है, जो गारंटीर होता है ना, वो विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट करता है कि इन फ्यूचर मैं आपको इस चीज़ के लिए गारंटी दूंगा। कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटीर हूँ, अदरवाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट क्या होता है, 100% होना किसी चीज़ का। अगर आपने किसी के बिहाफ पर गारंटी ले ली है तो आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते उसके सामने कि अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटीर हूँ, अदरवाइज नहीं। एब्सोल्यूट मीन्स 100% आप क्या ले रहे हो, गारंटी ले रहे हो उस चीज़ के लिए। और अगर हम बात करें कंडीशनल गारंटी की, तो कंडीशनल गारंटी इज वन विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इमीजिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द डेटर बट सम कॉन्टीजेंसी अदर देन सच डिफॉल्ट मस्ट हैपन। तो कंडीशनल गारंटी कैसी होती है, जो किसी ना किसी कंडीशन के बिहाफ पर अराइज होती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर नहीं हुआ तो नहीं। तो वो क्या लगा दी हमने, एक कंडीशन लगा दी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल गारंटी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रीट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रीट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव होता है फ्यूचर के लिए, रीट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ के लिए होती है उसे हम बोल सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, और जो फ्यूचर डेट या ऑब्लिगेशन के लिए होता है उसे हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। देन जनरल एंड स्पेशली, मैंने आपको बता दिया था कि जनरल होता है वैसे ही जनरली कंट्रैक्ट में एग्जिस्टिंग के बिहाफ पे, और स्पेशली होता है अगर हम मेंशन कर देते हैं कि मैं ओनली एंड ओनली इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, तो वो क्या होती है, स्पेशल गारंटी। देन नेक्स्ट टाइप इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड गारंटी क्या होती है, किसी एक ट्रांजैक्शन के तक लिमिट होना गारंटीर का, और अनलिमिटेड होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी देना। देन कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू क्या होता है, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, उसको हम रिवोक नहीं करते, या हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव इन इट्स ऑपरेशंस होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यू गारंटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यू गारंटी। मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्टिन्यू गारंटी क्या होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं होती, इनडेफिनिट टाइम के लिए, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो रिवोक नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी जो गारंटी है, कॉन्टिन्यू गारंटी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन रेवोकेशन, कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम कॉन्टिन्यू गारंटी को, बाय नोटिस, नोटिस दे सकते हैं। डेथ ऑफ द श्योरिटी, जो श्योरिटी उसकी डेथ हो गई तो गारंटी तो अपने आप ही ख़त्म हो गई। वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, वेरिएशंस। देन क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन, any act or omission by the creditor which repairs the eventually remedy of the surety against the debtor amounts to revocation of a contract. Then novation, when the parties agrees to substitute a new contract for the old contract or rescind or alter the old contract of guarantee, it will amount to revocation. नोवेशन, रिसाइशन, रेस्टिट्यूशन, क्वांटम मेरिट, ये मैंने आपको बेसिक टर्म्स बता दी हैं। अगर आपने इन सब टर्म्स को अच्छे तरह से समझना है तो आप इनको रिवाइज करते रहा करो डेली। मैंने नोवेशन में और अल्ट्रेशन में डिफरेंस बताया था आपको। अल्ट्रेशन में मैंने क्या बताया था कि अल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें वेरिएशंस कर लेते हो। नोवेशन में पार्टीज़ को भी चेंज करते हो और कॉन्ट्रैक्ट को भी। तो ट्रिक इसकी यही है, नोवेशन मीन्स न्यू, बेसिक से स्टार्ट कर लेना, न्यू पार्टीज और न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सो नोवेशन की हेल्प से भी क्या हो सकता है, या नोवेशन के वे से भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो गारंटी का रेवोकेट हो सकता है, या फिर क्रेडिटर डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को, या फिर डेटर डिस्चार्ज करता है, तभी भी श्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के जो राइट्स हैं वो डेटर के अगेंस्ट भी होते हैं, कुछ क्रेडिटर के अगेंस्ट भी होते हैं, या फिर को श्योरिटीज़ कौन होते हैं, उसके साथ वाले पर्सनस। देन फर्स्ट टॉपिक इज़ राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। फर्स्ट इज़ राइट ऑफ सुब्रोगेशन। फर्स्ट इज़ राइट ऑफ सुब्रोगेशन।
अगर हम बात करें सुब्रोगेशन वर्ड की तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो राइट्स होते हैं श्योरिटी के उनको हम कह सकते हैं राइट ऑफ सुब्रोगेशन। सुब्रोगेशन का मीनिंग आप समझ लेना। अब सुब्रोगेशन का मीनिंग क्या है कि जब जो श्योरिटी है वो ना तो डेटर के कहने पर ना क्रेडिटर के कहने पर कर रहा, कुछ अपने बिहाफ पर करने लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सुब्रोगेशन। कैसे? अगर श्योरिटी ने क्रेडिटर को या फिर डेटर को, हम बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर, तो हम यहाँ पर डेटर को ही मानेंगे, डेटर को ही हम कंसीडर करेंगे कि अगर डेटर से उसने कुछ पूछा, डेटर ने ना तो हाँ बोला और ना बोला, कुछ भी नहीं बोला, और श्योरिटी ने अपने बिहाफ पर ही कुछ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है? राइट ऑफ सुब्रोगेशन है। नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनिटी। अगर श्योरिटी को कोई लॉस होगा तो वो कंपनसेट करने का उसके पास राइट है। किससे? डेटर से कंपनसेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो राइट डेटर के बिहाफ पर ही काम कर रहा था क्रेडिटर के लिए। देन राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने की वो गारंटी दे रहा है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है? राइट टू सिक्योरिटी, श्योरिटी की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को सिक्योरिटीज़। को सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? मोर देन वन श्योरिटीज़ जब एंटर कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उससे हम कह सकते हैं को श्योरिटीज़। तो जो श्योरिटी है उसका डेटर एंड क्रेडिटर के लिए ही नहीं, को श्योरिटी के लिए भी क्या होते हैं? राइट्स होते हैं अपनी मनी है जो रिकवर अप करने के सभी क्या हैं? इक्वल शेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में आपको बताया था कि डिस्चार्ज क्या होता है? ख़त्म हो जाना 100%। तो जो श्योरिटी है उसके साथ या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिस्चार्ज हो जाती हैं? रेवोकेशन बाय नोटिस। श्योरिटी को डेटर एंड क्रेडिटर के द्वारा नोटिस मिल गया है कि हम दोनों के बीच में कोई गारंटियर की ज़रूरत है नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ क्या है? रिस्काइंडेड है, ख़त्म है। तो वो क्या हो गया? बाय नोटिस डिस्चार्ज हो गया। या फिर डेथ हो गई श्योरिटी की, तो वो भी क्या है? डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट डेटर और क्रेडिटर के बीच में कुछ और था, अब उन्होंने क्या कर लिया? न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया। तो श्योरिटी की जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं वो अपने आप क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ डेटर। डेटर को ही पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो श्योरिटी की भी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रही। या फिर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑन कंपोजिशन और एक्सटेंशन ऑफ टाइम। टाइम पीरियड क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया, तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाती है। मीन्स क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए था, अब टाइम पीरियड उसे ज़्यादा दे दिया क्रेडिटर ने कि आप कोई बात नहीं 6 मंथ्स और एक्सटेंड कर लेते हैं हम, आप फिर पेमेंट कर देना। तो श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्योरिटी तो एज अ गारंटियर काम करता है ना यहाँ पर। बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। क्रेडिटर के कोई एक्ट या फिर ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? किसी चीज़ को भूल जाना, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। क्रेडिटर लॉसिंग इज सिक्योरिटी। क्रेडिटर ने अपनी खुद की सिक्योरिटी को ही लॉस कर लिया, तो वो भी सिक्योरिटी को क्या कर देगा? फ्री कर देगा। या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, या फिर कंसीलमेंट। अगर श्योरिटी से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्टील कर ली थी, कंसील कर ली थी, उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।